अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन-निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे 49 आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अलम तरा इल्लल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो अपने आप को पाकीज़ा करार देते हैं। कभी तुमने इस पर गौर किया, सोचा कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को बड़ा नेक समझते हैं। बहुत से लोग अपनी नेकियों का बहुत जोम रखते हैं और अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझते हैं। इसमें वो सारे लोग शामिल हैं जो इस हरकत का शिकार हैं, और इसमें वो सारी हरकतें शामिल हैं जिसमें इंसान कहे कि मेरा कोई कसूर नहीं है। अब अल्लाह के सामने अपना मामला दुरुस्त करो। ये आदत पसंदीदा आदत नहीं है। कौन सी? अपनी सफाइयाँ देने की, वजाहतें करने की। अल्लाह के सामने क्यों इतनी वजाहतें पेश करती हैं? युदक की तस्किया क्या होता है? पाक करना, यानी ख़ुद को पाक करार देते। किसी को आपके बारे में गलत फहमी हो गई, आप बहुत बखील हैं, कोई आपके बारे में गलत फहमी का शिकार हो गया, फिर आप उसे छोड़ेंगे नहीं। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह अपने अमल से क्या साबित करेंगे? ये जो तुम समझते हो वो मैं हूँ नहीं। इंसानों के सामने कब तक सच्चे होंगे आप? और अगर इंसानों के सामने सच्चा हो भी जाएं, क्या देंगे इंसान? कुछ नहीं कोई दे सकता। अगर कोई आपके बारे में गलत फहमी का शिकार है, अगर वो पूछ रहा है तो बता दें, नहीं तो अपने अमल से साबित करें। आप ये नहीं हैं। ज़बान से बार बार अपने बारे में सफाइयाँ पेश करना ये नापसंदीदा हरकत है। अगर कोई किसी को हमारे बारे में गलत फहमी हो जाए, या हम किसी की नज़रों में गिरने लगें, या कोई हमारे बारे में कुछ गलत सोच सकता है, तो हम सब छोड़कर पूरी कुव्वत किस पर लगा देंगे? अपनी सफाइयाँ पेश करने में। यहाँ इस चीज़ से रोका जा रहा है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो अपना तस्किया बताते रहते हैं और अपने आप को पाक करार देते हैं, नेक करार देते हैं? ये भी दरअसल यहूद की आदत थी। लोगों के सामने इंसान अच्छा बनना चाहता है। इसे ये पता होना चाहिए कि मेरा हिसाब किसी और के साथ है और वहाँ मुझे सच्चा होना है। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह पाक करता है जिसको वो चाहता है। कोई इंसान किसी को पाक नहीं कर सकता, ना खुद को कोई पाक कह सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं, मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं। दो किरदार हैं। एक वो किरदार है जो अल्लाह से डरता है और उसकी सारी नज़र अपनी गलतियों पर है, उसको अपने ऐब दिखाई देखते हैं और वो अल्लाह के सामने सच्चा होने की कोशिश करता है। दूसरा शख्स, उसकी सारी फ़िक्र क्या है? लोगों की नज़र में अच्छा बनने की, ज़ाहिरियत पर है। सारी तवज्जो कि मेरे बज़ाहिर अमल में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि लोग मेरे बारे में गलत फहमी में मुब्तला हों। फिर जब वो लोगों के बीच में होता है तो बड़े अच्छे काम करता है, और जब लोगों से छुपा हुआ होता है तो फिर शैतान से भी बदतरीन काम। जो सच्चा इंसान होता है उसकी तवज्जो और उसकी सारी मेहनत किस पर होती है? अल्लाह को राज़ी करने पर और मज़ीद अच्छा बनने पर। वो अपनी ज़िंदगी का आधा दिन या अपनी उम्र का आधा हिस्सा इसमें नहीं गंवाता कि साबित ही करता रहे कि मैं बहुत नेक हूँ। वला युज़लमूना फ़तीला, फ़तील कहते हैं खजूर की गुठली के ऊपर जो हल्का सा छिलका चुपका होता है। उसे असल में अरबों की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में खजूर बहुत आम थी, इसलिए उन्हें इसी से मिसाल दी गई है। वो छिलका इतना बारीक, इतना हल्का होता है, अगर देखा जाए तो उसका कोई वज़न नहीं। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह किसी बंदे पर इतना भी जुल्म ना करेगा। फ़िक्र की इस बात की, अगर तुमने नेकियां कर रखी हैं फिर तो तुम्हें सब मिल जाएगा, लेकिन बंदों से क्यों अजर चाहते हो? इस आयत से ये भी पता चलता है अल्लाह जिसे चाहता है उसे पाक करता है, उसके दर्जे बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसान को ऐसे तमाम रवैयों, आमाल और गुफ्तगू से बचने की ज़रूरत है जिसमें पाकीज़गी, नफ्स के दावे हों।
حضرت سلمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ جب سلمہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، ان کی بیٹی ساتھ آئی تھی، 4 بچے تھے حضرت سلمہ کے، جن میں ایک یہ بیٹی بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں، یعنی ابو سلمہ کے یہ بچے تھے۔ پھر یہ یتیم بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے، آپ ان کو پال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمہ کی بیٹی سے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا برہ۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ آپ نے فرمایا لا یزکو انفسہم، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو۔ پھر آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا۔ وہ نام بھی پسندیدہ نہیں جس سے کوئی فخر یا تکبر یا کوئی ایسی چیز پھوٹ رہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔